महाराज को बुला लेते हैं और बाहर का दृश्य महाराज को दिखाते हैं। आज बाहर का दृश्य देख करके महाराज भी बहुत खुश हो जाएंगे। महाराज की जय हो। क्या हुआ? आइए महाराज। द्वारपालो। हाँ महाराज। क्या तूने मेरे आदेश को पालन किया? पूरा पूरा पालन हुआ महाराज। आइए तो। अच्छा हुआ। तूने अरे आज तो मैं देखता हूँ कि अपने मगध राज में इतना जोरों से बारिश हुआ है कि आमी नदी जलमग्न हो गया है। बिल्कुल हो गया महाराज। द्वारपालो महाराज आज तो बड़ी खुशी की बात है कि आज इतना जोरों से बारिश हुआ है। स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। द्वारपालो महाराज ये बारिश हुआ कैसे? महाराज ये बारिश को साधु बाबा कहने से हुआ है। क्या एक संत को आने से हुआ है? ओह महाराज। बस 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 द्वारपालो तुम जानते हो कि मैं साधु संत को मैं देखने के लिए नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो एक ढोंगी और पाखंडी है। जिस संत को तुम इतना बड़ाई करते हो द्वारपालो, क्या उस संत को आने से ये बारिश हुआ है? हो महाराज। बस क्योंकि तूने इस मगध राज में साधु संत पंडा पुजारी जोगी जपी तपी सन्यासियों को पकड़ पकड़ करके लाते थे और मैं बस उनसे एक सवाल यही करता कि आप लोग उस मालिक को गुणगान करते हो, उस परमात्मा को जब तप में रहते हो तो आप लोग अपने शक्ति के बल से, अपने भक्तियों के बल से इस मगध राज में बारिश बरसाओ। जो बारिश नहीं बरसाते मैं उसे कैद खाने में मैं बंद कर देता था। ये द्वारपालो महाराज आज सारे कैद खाने भी साधु संत पंडा पुजारी से भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल भरा हुआ है महाराज। और तूने उस संत को नाम लेते हो? महाराज क्या आप तो हमें ड्यूटी ही दे दिया कि जाओ जो भी मेरे पकड़ पकड़ के ले आओ। क्यों नहीं? इसलिए ना कैद खाना हाउसफुल हो गया महाराज। और उसी तरह आज भी निकले थे हम लोग साधु संत को ढूंढने। अच्छा तो यहाँ से जाते जाते चले गए महाराज आमी नदी तट पर। आओ आमी नदी के तट पे। हाँ महाराज। बोलो। लेकिन जैसे वहां पहुंचे महाराज जोरों का हवा चलने लग गया, बिजली चमकने लग गया, बादल गरजने लग गया। अच्छा मूसलाधार बारिश शुरू हो गया महाराज। वहां से जब कुछ आगे गए तो उसी तट पर मैंने देखा कुछ साधुगण को आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। आओ उस आमी नदी को तट पे। तब लेकिन महाराज आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैं साधु बाबा के पास पहुंचा और वहां का दृश्य देखा। तो देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ महाराज। क्या महाराज मैंने देखा कि जितना दूर साधु बाबा बैठे हुए थे, महाराज बदन की बात छोड़िए, जितना दूर संत बाबा साधु बाबा का आसन लगा हुआ था महाराज, एक भी बारिश का बूंद आसन पर नहीं गिरा था। क्या? जबकि ऊपर कोई पेड़ पौधा भी नहीं था महाराज। जितना दूर वो संत बैठा था उतना दूर एक बूंद पानी नहीं गिरा था। बिल्कुल नहीं गिरा था महाराज, एक को बूंद नहीं गिरा। द्वारपालो मुझे लग रहा है कि तुम लोग को आंख धोखा खा रहा है। इतना जोर बारिश होगा और उस संतों को बदनों पर पानी नहीं होगा। महाराज एक को बूंद नहीं गिरा था, हम लोग आंख से देख के आ रहे हैं। आंख से एक बूंद पानी उसे बदन पर नहीं गिरा ना। ये द्वारपालो जिस तरह तुम बातें करते हो उस संत में खासियत क्या था? महाराज खासियत की बात कर रहे हैं। खासियत इतना है महाराज, जितना संत अपने कैद खाना में बंद है, अच्छा
या जितना संत संसार में है महाराज, इन संतों से सबसे बिल्कुल अलग है। उनका बोली वाणी रंग रूप हर चीज अलग है महाराज। क्या अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। जितना संत अपने कैद खाने में बंद है उस सारे संत से अलग तरीका के संत है, बिल्कुल अलग है महाराज। द्वारपालो, तूने उस संत को इतना बड़ाई करते हो तो उस संत को अपने राज दरबार तक तुझे लेके आना चाहिए कि मैं भी उस संत को देखता कि उस संत में क्या खासियत है कि उसके बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। महाराज बोलो। हम जानते थे महाराज कि हमसे यही सवाल आप करेंगे। अच्छा, इसलिए साधु बाबा को साथ करके आए, लेके आ गए हो तब महाराज क्या? अगर तूने उस संत को अपने राज दरबार तक लेके आ गए हो, उस संत को मेरे नजदीक ले आओ और मैं भी उस संत को मैं देखने के लिए चाहता हूँ। ओ, आप भी देखना चाहते हैं संत को कि उस संत में क्या खासियत है कि उसके बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। ठीक है महाराज, आप देखना अगर चाहते तो मैं ले आता हूँ। दिखाओ, अभी दिखाओ, मैं देखने के लिए चाहता हूँ कि उस संत में क्या खासियत है। आइए साधु बाबा, ले आओ। क्या संत को लेके आ गए हो? और देखिए इधर महाराज, यही साधु बाबा है। कौन? इधर देखिए। अच्छा, यही संत है। अब द्वारपालो, तूने तो सच कहा। मैं तो बहुत सा संत को देखा हूं, ये तो सारे संत से अलग तरीका की ये संत है। बिल्कुल अलग है महाराज। क्या संत जी, क्या आप में खासियत है? मगर राज में इतना जोर बारिश हुआ, आमी नदी जलमग्न हो गया है, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं और आपका बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। क्या आप में खासियत है? आप मुझे बता तो दीजिए। हे राजन, बोलिए। मुझ में तो कोई खासियत नहीं है, क्या? लेकिन इस मुखारबिंद से संतों की महिमा का वर्णन अच्छा, जितना भी किया जाए वह कम ही होगा, क्योंकि संतों की महिमा अपरंपार है, उसे कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, संतों की महिमा अपरंपार है। संत जी, अगर संतों की महिमा अपरंपार है तो आप मुझे इतना बताइए, इस मगर राज में 12 बरस से बारिश क्यों नहीं हो रहा था और आज इतना जोरों से हुआ है? इसके बारे में तो आप मुझे बता दीजिए। यह बात तो मैं आपको नहीं बता सकता अच्छा, कि आपके राज में 12 बरस से बारिश क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन एक बात आपको बतला रहा हूं। बोलिए। कि इस राज के राजा होने के नाते आपने कोई शुभ कर्म किया होगा, जिसके पुण्य प्रताप से ये बारिश हुई है। द्वारपालो महाराज, सुना तुम लोग? ये संत को कहना हुआ, इस राज के राजा होने के नाते कोई शुभ कर्म, अच्छा कर्म किए हैं, इसीलिए बारिश हुआ है। महाराज साधु बाबा कौन सा सत्य बोले हैं महाराज? जो काम किया आप सुबह शुरू किए, आज तक कोई अशुभ काम किए हैं? ये बात तो सच है। अब ये द्वारपालो, ये संत की बातों से ये मेरा आत्मा खुश हो गया। इस संत को आदर पूर्वक के साथ यहां से तुम ले जाओ रंग महल। रंग महल में महारानी कमलावती होगी,
महारानी को तुम कहना इस संत को अच्छा से भोजन करा देने के लिए, वस्त्र देने के लिए, चलने वक्त कुछ शान मुद्राएं दान दे करके और अपने रंग महलों से इस संत को विदा करे। ठीक है महाराज, जाओ, ले जाओ आदर पूर्वक के साथ। चलिए साधु बाबा। ले जाओ। मगध राज में जितने भी साधु संत, पंडा, पुजारी, जोगी, जपी तपी, सन्यासी आते थे, इस मगध राज को खिलाफ करते, बुराई करते। मैंने सबको कैद खाने में मैं बंद कर दिया हूं, और ये संत को वाणियों से, इस संत की विचारों से मेरा आत्मा खुश हो गया। मैंने इसे रंग महल में भेज दिया हूं। महारानी कमलावती उसे भोजन करा के, वस्त्र देके और चलने बाद कुछ शान मुद्राएं दान देकर विदा करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूं अपने कक्ष में आराम करने के लिए।